Morning, children. Today we are going to start our new chapter, chapter number 23. And the name of the chapter is A Beautiful Cloth. ब्यूटीफुल क्लॉथ से ही हमें लग रहा है कि इस चैप्टर में हम क्लॉथ के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है आपके चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। साजिदा सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन ने उसको एक बहुत सुंदर दुपट्टा दिया। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। दुपट्टे में बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी हुई थी और उसमें छोटे छोटे मिरर भी लगे थे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर करने के बाद साजिदा ट्राई टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। साजिदा ने उस दुपट्टे को अलग अलग तरीके से पहना। सून शी गोट टायर्ड। जल्दी ही वह थक गई। प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फेल एस्लीप वियरिंग इट। दुपट्टे के साथ खेलते हुए वह जल्दी ही थक गई और उसको पहने ही वो सो गई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। वह दुपट्टा के बारे में इतना सोच रही थी कि उसको सपने में भी उसी को ध्यान आया, उसी के बारे में सोचती रही वो सपने में। क्या सोच रही थी सपने में? हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड। ये इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना है या कैसे बना होगा ये इतना सुंदर दुपट्टा। और ये देख रही है कि पिक्चर दिख रही है, ये साजिदा है लड़की, और ये जो दुपट्टा है इसको ये पहने हुए ओढ़े हुए सो गई है। ठीक है चिल्ड्रन, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए भी आ गया है यहाँ पर। पहला, हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वाज मेड। आप कैसे सोचते हैं कि ये कैसे बना होगा उसका दुपट्टा? आप किस तरह से सोचते हैं कि उसका दुपट्टा कैसे बना होगा? तो जनरली है ये जो दुपट्टा है या तो मशीन से बना होगा, है ना, या फिर जो वीवर्स होते हैं उन्होंने उसको बनाया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ। एक दुपट्टा लेना है या फिर बिना सिला हुआ एक लंबा कपड़ा लेना है। ड्रैप इट इन डिफरेंट वेज। और उसको अलग अलग तरीके से आपको पहनना है। इन हाउ मैनी वेज कुड यू वेयर इट। आप उसको कितने तरीके से पहन सकते हैं? तो दुपट्टा तो आप कई तरीके से पहन सकते हैं, है ना। जनरली वो जो ट्रेडिशनल है सलवार कुर्ता उसके साथ पहनते हैं, लहंगा चुन्नी के साथ पहन सकते हैं। दूसरा स्कार्फ की तरह से यूज़ कर सकते हैं, स्टॉल की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो मैन है वो टर्बन की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर धोती जो बांधते थे मैन उसकी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनीवन वियर इट लाइक अ लुंगी और यूज़ इट एज अ टर्बन। यस, किसी ना किसी ने तो उसको लुंगी की तरह से पहना होगा और टर्बन की तरह से भी उसको यूज़ किया होगा। इन वट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वोर्न। और किन और तरीके से इसको पहना जा सकता है? तो जैसे कि बताया, स्कार्फ की तरह से, स्टॉल की तरह से, टर्बन, धोती, इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके घर पर आपको देखना है क्या है। लुक एट एनी 6 गारमेंट्स एट होम। आपके घर में जो और 6 गारमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर। किस तरह का डिफरेंस आप पाते हैं उसके टेक्सचर में, कलर में और डिज़ाइन में। तो सभी में हर क्लॉथ का टेक्सचर अलग होता है, कलर अलग होता है ना, और डिज़ाइन उनका अलग होता है। आपको ये ध्यान से अपने घर में देखना है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में। लुक एट अ थिक क्लॉथ और अ सैक केयरफुली। आपको कोई मोटे कपड़े को ध्यान से देखना है, जो मोटा कपड़ा हो बहुत, या फिर सैक यानी बोरा जो होता है ना उसको देखना है। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या आप उसके थ्रेड देख सकते हैं कि उसकी लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग किस तरह से जा रहे हैं?
तो हमें दिख जाते हैं जो मोटा कपड़ा होता है, सैक होता है, वो किस तरह से बुना होता है, धागे उसके किस तरह से जाते हैं, एक बार ऊपर फिर नीचे, है ना, ऐसे जाते हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ पर देखते हैं। फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। तो जब आपने उसको मोटे कपड़े में देखा पैटर्न किस तरह से बना हुआ है, तो आपको अब और दूसरे कपड़े हैं उनमें भी देखना है कि उसके धागे या थ्रेड किस तरह से पास हो रहे हैं, किस तरह से वो बुना हुआ है। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन ए सिमिलर वे। तो जिस तरह से कपड़ा बना होता है, बुनाई होती है कपड़े की, जब आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप पेपर से भी अपना एक इस तरह का कपड़ा बना सकते हैं, वीव कर सकते हैं। तो वीविंग पेपर ये एक एक्टिविटी है, आपको ये घर पर करना है। सबसे पहले क्या करना है, दो अलग अलग कलर वाले पेपर लेने हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ये लिया गया है और ये येलो कलर का दूसरा लिया गया है, एक पिंक है और एक येलो है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर के 2 पेपर लेने हैं। एक वाले में तो वर्टिकली लाइंस करना है, दूसरे वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन करना है ना। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, इस पिंक वाले में तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइनें काटी हैं, इस तरह से काटना है स्ट्रिप्स। और दूसरे वाले में क्या करना है, आपको इस तरह से करना है, वर्टिकली करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको कर लेंगे तो थर्ड पॉइंट आपको रीड करना है। फिर क्या करना है, कट बोथ द पेपर्स अलोंग द मार्क लाइंस। अब जब आपने लाइनें बना ली तो इसको काट देना है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है ना। सीजर से ये हमने पेपर इस उसी तरीके से जो लाइन बनाई थी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह से काट लेना है। अब ये स्ट्रिप हो गई हैं, है ना। टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली सेपरेटेड। हाँ, ये ध्यान रखना है कि सेपरेट नहीं होने चाहिए, यानी ऊपर देख रहे हैं पेपर में आप, यहाँ से देखो ये हमने पूरा नहीं काटा है ना, ये जुड़ा हुआ है पेपर यहाँ पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जुड़ा हुआ है, जो ब्लू कलर का हो रहा है, पूरा पेपर नहीं काटा और यहाँ पर हमने ये छोड़ा हुआ है इसमें, है ना, ये वाला पोर्शन छोड़ा है इसमें, पूरा नहीं काटा स्ट्रिप। अब क्या करना है, प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलॉन्ग द एजेस एज शोन इन द पिक्चर। अब एक पेपर को दूसरे के ऊपर रखना है, जैसे कि यहाँ पर रखा हुआ है ना। इस यानी येलो वाले को उठा करके पिंक वाले के ऊपर रख देना है, एजेस मिला करके। ना तो कोई पेपर बाहर निकलना चाहिए, ना ही अंदर रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, स्टिक द एजेस, एजेस को फिक्स कर देना है, स्टिक कर देना है। अब वो उसको वीव करना है। नाउ वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। मैट बनाने के लिए उसको वीव करना है। कैसे करना है, एक बार नीचे वाली स्ट्रिप को नीचे रखना है, फिर नीचे वाली को ऊपर निकालना है ना। जिस तरह से यहाँ दिख रहा है चेस्ट का डिज़ाइन बन जाएगा, इस तरह से आपको इसको वीव करना है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करते हैं, चलो इस वाली स्ट्रिप की बात करते हैं, ये वीव करनी है तो कैसे करिए। सबसे पहले देखो ये पिंक वाला ऊपर है, पिंक वाला ऊपर है यहाँ पर इस वाली स्ट्रिप में, फिर उसको नीचे ले गए, येलो वाला ऊपर निकाल दिया, फिर इसको फिर से ऊपर निकाल दिया, फिर नीचे किया, फिर पिंक वाला ऊपर निकाला है, और फिर नीचे करने के बाद फिर पिंक वाला ऊपर निकाला है। तो एक ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे करते वीव कर दिया, तो इस तरह से चेस्ट का डिज़ाइन बन जाएगा ये। ठीक है, जब आप ये बना लेंगे तो फिर इसको क्या करना है, पेस्ट टेप और अ पेपर बॉर्डर एट द एजेस। टेप से चारों तरफ से उसको बॉर्डर बना देना जिससे कि वो ना निकले, सो दैट द मैट डज नॉट ओपन अप, जिससे कि वो मैट खुले ना। ठीक है चिल्ड्रन, इस तरह से आपको करना है ये। इसके बाद प्रिंटिंग है ना। प्रिंटिंग कैसे करते हैं, प्लेन कोई हमारे पास पेपर है या कपड़ा है, कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि आपने लेसन पढ़ा था द प्लांट फेरी, तो इसमें प्लांट्स फ्लावर्स ये हमने डिज़ाइन देखे थे, है ना। यूज सा डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन क्लोथ्स। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइंस यूजिंग कट वेजिटेबल्स। आप भी इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं वेजिटेबल्स को कट करने के बाद, या कट वेजिटेबल यूज़ करके। कैसे करना है, एक सैंपल दिया हुआ है यहाँ पर, कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर। या तो कॉलीफ्लावर लेना है या लेडी फिंगर ले सकते हैं, या इनके अलावा भी आपको और कोई वेजिटेबल दिखती है इस तरह की, उसको भी ले सकते हैं और उसको काटना है। काट दिया, काटने के बाद अप्लाई कलर ऑन द कट फेस, जो कटा हुआ फेस है उस पर कलर अप्लाई करना है। एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ्स टू मेक योर ओन डिज़ाइन। और जब उस कलर लगेगा फिर उसको पेपर पर छाप देना है ना।
तो उससे क्या होगा, पेपर पे या फिर कपड़े पे आपका अपना डिज़ाइन बन जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया है, ये हमको लेडी फिंगर लग रहा है। लेडी फिंगर को काटा है, काटने के बाद उसके जो कटा हुआ फेस था वहाँ पर कलर लगाया, कलर में डुबाया और सीधा उसको पेपर पर या कपड़े पर मार दिया, इसको स्टैम्प कर दिया, है ना। तो डिफरेंट कलर से इन्होंने लगाया है, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ये सब यूज़ किए हैं, है ना। तो इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन बनाया। आप भी अपना इस तरह से लेडी फिंगर से या कॉलीफ्लावर से या और वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने में। लेमन का यूज़ कर सकते हैं, है ना, काट के। तो इस तरह से आपको अपने डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, चलिए सैम्पल आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस आए थे यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वाज मेड। आप कैसे सोचते हैं कि उसका दुपट्टा कैसे बना था। साजिदास दुपट्टा वाज मेड फ्रॉम क्लोथ ईदर बाय मशीन और बाय वीवर्स। जो वहाँ पे डिस्कस किया था वही साजिदा का दुपट्टा कपड़े से बना था, या तो मशीन के द्वारा या फिर वीवर्स, जो बुनने वाले होते हैं उनको वीवर्स बोलते हैं, उन्होंने उसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ। एक दुपट्टा लेना है या फिर लंबा अनस्टिच्ड क्लॉथ लेना है, पीस कपड़े का। ड्रैप इट इन डिफरेंट वेज, और उसको अलग अलग तरीके से पहनना है। इन हाउ मैनी वेज कुड यू वियर इट। तो आप इसको कितने तरीक़ों से पहन सकते हैं। तो दुपट्टे को हमने कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आंसर वही लिखा है, दुपट्टा कैन बी वॉर्न इन मैनी वेज। अलग अलग तरीक़ों से हम उसको पहन सकते हैं। इट कैन बी वर्क ट्रेडिशनली विद अ कमीज़ और लहंगा। इसको हम ट्रेडिशनली भी यूज़ कर सकते हैं कमीज़ और लहंगे के साथ। या फिर इट कैन बी टाइड इन द फॉर्म ऑफ ए स्कार्फ और स्टोल। और यह स्कार्फ की तरह से भी बांधा जा सकता है या फिर स्टोल की तरह से भी इसको हम पहन सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी वॉर्न लाइक ए टर्बन और धोती। और मैन इसको टर्बन भी बांध सकते हैं इसका, और धोती की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो था ये था, कैन दुपट्टा बी वॉर्न लाइक ए लुंगी और यूज एज अ टर्बन। जैसे कि ऊपर आंसर में डिस्कस किया है, क्या दुपट्टे को लुंगी और टर्बन की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ऊपर हमने लिखा था मैन यूज़ कर सकते हैं। इन वट अदर वेज कैन द क्लॉथ बी वॉर्न। और क्या तरीका है, रास्ते हैं जिससे हम इसको पहन सकते हैं। तो पहले का आंसर होगा यस, वन कैन वियर अ दुपट्टा लाइक अ लुंगी और यूज़ इट एज अ टर्बन। हाँ, कोई इसको दुपट्टे को लुंगी की तरह या फिर टर्बन की तरह से यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट का आंसर है, वन कैन ऑल्सो ड्रैप इट लाइक अ साड़ी और अ धोती। तो कोई इसको साड़ी, यानी साड़ी जो पहनती हैं लेडीज़, उसकी तरह से या फिर धोती की तरह से भी यूज़ कर सकता है। ठीक है चिल्ड्रन, थैंक यू।